हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 बी हाइव के चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी टाइप चैप्टर है। इस चैप्टर को एपीजे अब्दुल कलाम की बुक विंग्स ऑफ फायर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये बस एक छोटा सा पार्ट है उस बुक का। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और उनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015। एपीजे अब्दुल कलाम एक तमिलियन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। वो एक आइलैंड टाउन जिसका नाम रामेश्वरम था उसमें रहा करते थे, जो कि पहले मद्रास और अब तमिलनाडु कहलाता है। उनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन और उनकी मदर का नाम था आसियम्मा। उनके फादर के पास फॉर्मल एजुकेशन और ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था और वो बहुत अच्छे इंसान थे। ओके, उनकी मदर आसिया अम्मा बहुत सारे बच्चों और बाहर के लोगों को भी खाना खिलाती थी, जो कि उनकी अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, पर बहुत सारे लोग हमारे परिवार के साथ खाना खाया करते थे। ओके, अब्दुल कलाम के पेरेंट्स बहुत ही लंबे और बहुत ही हैंडसम थे। वो लोग अपने एंसिस्ट्रल हाउस यानी कि खानदानी घर में रहा करते थे, जो कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी में बना गया था, मॉस्क स्ट्रीट के आसपास। ओके, हर एक इंसान को अपने मदर और फादर से कुछ गुण यानी कि ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं। उसी की तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन गेन किया और अपनी मदर से फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस को इनहेरिट किया था। ओके, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 के आसपास, तब एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ 8 साल के थे। उस टाइम मार्केट में ना जाने किस वजह से टैमरिंड यानी कि इमली के सीड्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई थी। तो फिर वो ये करते थे कि वो सीड्स को कलेक्ट करते थे और किसी आसपास की प्रोविजन स्टोर जो कि मॉस स्ट्रीट के आसपास थी उस पर सेल करते थे और उनको करीब 1 आना मिल जाता था, जो कि उस टाइम की करेंसी कह सकते हैं अपन। ओके, उनकी फादर ब्रदर इन लॉ जिसका मतलब हो सकता है जीजा जी, वो उनको कहानियां सुनाई करते थे वॉर्स के टाइम की। और बाद में चलकर वो एक दीना मानी नाम की न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में से उसकी हेडलाइंस को ट्रेस करने की कोशिश करते थे। ओके, इंडिया को फोर्सफुली एलीट फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा था, जो कि वर्ल्ड वॉर में एक टीम का नाम कह सकते हैं, जिसमें यूके, यूएसए और रसिया भी शामिल थी। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट कैजुअलिटी थी वो थी कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। इसी वजह से न्यूज़पेपर्स को चलती ट्रेन के अंदर ही फेंका जाना चाहिए था। एपीजे अब्दुल कलाम के कजिन का नाम था शमसुद्दीन, वो कि न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करता था रामेश्वरम के हर एक जगह पर। तो उसको एक इंसान की ज़रूरत थी जो कि इस चलती ट्रेन में न्यूज़पेपर फेंके, और एपीजे अब्दुल कलाम ने वही काम किया और वहाँ पर उनके अपने फर्स्ट वेजेस मिले थे, यानी कि पहली कमाई हुई थी। 50 साल बाद भी उन्हें याद है और उन्हें बहुत फक्र होता है कि उन्होंने ऐसे अपने पैसे कमाए थे, पहली अर्निंग्स की थी। ओके, स्कूल के टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो कि 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि वो ब्राह्मण लोग थे। ओके, एक का नाम था रामानंदा शास्त्री, जो कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि एक बहुत ही ऊंचे पंडित थे एक मंदिर के अंदर, रामेश्वरम मंदिर के अंदर। आगे चलकर रामानंदा भी एक वाका पंडित ही बन गया था। एक का नाम था अरविंदन, जो कि आगे चलकर तीर्थ यात्राओं में जाने वाली गाड़ियों के और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट करता था। लास्ट का नाम था शिव प्रकाशन। उसका काम था कि वो साउदर्न रेलवेज में कैटरिंग यानी कि खाने वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया था। ओके, वहाँ पर रामेश्वरम में हर साल एक एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी मंदिर में, और उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली वाले लोग बोट्स को अरेंज किया करते थे, जिससे मंदिर से भगवान की मूर्ति को मैरिज साइट या फिर किसी जगह पर ले जाया करते थे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम के 3 भाई बहन थे, और रात के टाइम सोने के वक्त उनके दादी और उनकी मम्मी उनको रामायण और प्रॉफिट की लाइफ यानी कि कोई होगा प्रॉफिट उसकी लाइफ के इवेंट्स को एज स्टोरी सुनाया करते थे। जब एपीजे अब्दुल कलाम 5th क्लास में थे तब उनके एक नए टीचर आया था। उसने एपीजे अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम बच्चे वाली टोपी पहने देखा और रामानंद शास्त्री को एक सैक्रेड थ्रेड यानी कि जनेयू पहने देखा। तो उसे देखकर बहुत अजीब लगा, तो उसने कलाम को पीछे जाके बैठने को बोला। इससे दोनों के दोनों बहुत दुखी हो गए थे और नेक्स्ट डे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया। फिर लक्ष्मण शास्त्री ने उसे कहा टीचर को कि तुम या तो माफ़ी मांगो या फिर ये जगह छोड़ के कभी कभी चले जाओ। टीचर को पछतावा हुआ और उसने माफ़ी मांग ली। ओके,
जब वो आगे चले तो एपीजे अब्दुल कलाम के एक साइंस टीचर थे, उसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, अय्यर भाई कह सकते हैं। उन्होंने कलाम को बहुत मोटिवेट किया, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि वो सोशल बैरियर्स को तोड़े। ओके, एक दिन उन्होंने उनके घर पे डिनर के लिए बुलाया था, पर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मना कर दिया कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी रसोई में नहीं आने देगी, क्योंकि उसे डर था कि एक मुस्लिम लड़का नॉनवेज खाता होगा जिससे उसकी रसोई की प्योरिटी, पवित्रता खत्म हो जाए। इसलिए टीचर ने सोचा कि चलो मैं खुद ही से खाना खिला देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब वो आए तब उन्होंने, उनकी वाइफ ने खुद ने उसको रसोई में लेके गए, उसे खाना खिलाया। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को ये कहा कि जब तुम सोसाइटी के सामने चैलेंजेस खड़े करोगे तब तुम्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जो कि सिस्टम के खिलाफ हो सकता है, पर तुम्हें उनके साथ लड़ना होगा। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तब अब्दुल कलाम ने सोचा कि क्यों ना मैं रामनाथपुरम जाकर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करूँ। तो उनके फादर ने अच्छी तरह से मान गए और उन्होंने कहा कि जाओ, जा सकते हो। पर उनकी मदर को बहुत ही डर लग रहा था, तो फिर उनके फादर ने कहा कि ये सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, ये हमारे कंट्री के फ्यूचर है, तो फिर हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए, हमें इनको प्यार देना चाहिए, ना कि हमारी सोच जो कि उन्हें रोक रही थी। यही था चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। पर मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल है बात चीज़ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर देखेंगे या फिर मेरे पिन कमेंट को देखेंगे तो फिर आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है। ओके, सो गुड बाय लेजेंड्स।